तो अभी सत्यानुशासन पाठ करने के लिए हम मृणाल आदबार को बोलते हैं कि इंग्लिश में पाठ करें। मृणाल जी। हाँ, जय गुरुदेव। जय गुरु, बोलिए। After taking the shelter of a true master, think independently and express your own opinions respectfully. Reading books don't become like a book, but try to breed its essence in your bones. Pull the husk to draw the seed. Don't pass any opinion on or give up anything after only superficial study. No real knowledge is gained about a thing until it has been seen thoroughly. And what opinion can you give if you have no knowledge about it? अभी नारी नीति का हिंदी अनुवाद स्वप्न स्थिति माँ है क्या उपस्थित? स्वप्न जी स्थिति माँ जी। आप पाठ कीजिए। हाँ, जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के श्रीमुख निःसृत वाणी ग्रंथ नारी नीति का हिंदी पाठ। शिक्षा के वैशिष्ट्यों का आधार। वैशिष्ट्यों को बनाए रखकर तुम्हारी शिक्षा जितना दूर क्यों ना अग्रसर हो, उसका आधार मानो। धर्म किसे कहते हैं, आदर्श क्या है, श्रेष्ठ किसे कहते हैं, श्रेष्ठ को किस प्रकार पहचानना चाहिए, श्रेष्ठ को किस प्रकार वर्ण करना चाहिए, सतीत्व किसे कहते हैं, सतीत्व मनुष्य को कैसा बना छोड़ता है, सेवा क्या है, श्रद्धा भक्ति किसे कहते, किस प्रकार संवर्धना करनी चाहिए, कैसे सुसंतान लाभ हो, पारिवारिक शांति की रक्षा करके किस प्रकार उन्नति लाई जाए, पतित्व को किस प्रकार पहचाना जाए, संतान का किस प्रकार पालन करना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देने से उसका भावी जीवन उज्जवलतर हो उठेगा, संचय का नियम क्या है, दूसरे को कष्ट दिए बिना कैसे उसकी उन्नति की जाए इत्यादि विशेषकर अभिनिवेश सहित चरित्रगत करना होगा यदि स्त्री और मंडल को दासी बनाना चाहती हो। वाणी संख्या 133। जय गुरु। अभी नारी नीति इंग्लिश ट्रांसलेशन श्रीपाद रोमा। जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी's Nari Niti English translation. Foundation of education. However advanced your education, keeping your individual distinctiveness intact, let the following be its foundation stones. What dharma is, what ideal is, what superior means, how to recognize a superior, how to choose a superior for marriage, what chastity is, and what a woman's chastity does for her husband, what service is, what reverence and devotion are, how growth is brought about, what makes for good progeny, how advancement can be called in by keeping the family at peace, how to recognize worthiness to be a husband, how to bring up children, in what manner children should be educated so that their future lives be of shining glory, what the rules of saving are, and how to increase them without causing trouble to others, and so on. Give particular profound attention to implanting these in your character if you want to keep prosperity and well-being as your maidservants. वाणी संख्या 133। जय गुरु। अभी हिंदी वाणी पाठ करेंगे दिवस कुमार हम गोरेगांव। जय गुरु। देवता ज्वाइन नहीं किए हैं, मैं पाठ कर देता हूँ। ठीक है, करिए। परम प्रेम श्री ठाकुर जी का श्रीमुख निश्चित वाणी ग्रंथ चलार साथी का हिंदी पाठ। पारिवारिक शिक्षा में नित्य प्रयोजनीय। मुझे प्रतीत होता है समाज या राष्ट्र को उन्नति के पथ पर परिचालित करने हेतु ऐसी शिक्षा का प्रयोजन है जिससे प्रत्येक परिवार में एक गवेषणागार, एक शिल्प कुटीर, नित्य प्रयोजनीय तरकारी, उत्पादनोपयोगी कृषि अनायास अव्याहत रूप से चल सके और ऐसी शिक्षा स्त्री पुरुष
निर्विशेष से प्रत्येक परिवार में हो। वाणी संख्या 136। अभी परम प्रेमा है श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो भजन परिवेशन करेंगे, वो सिमरन माँ भजन परिवेशन कीजिए। सिमरन माँ। जय गुरु। जय गुरु कीजिए, सुनाई दे रहा है, कीजिए। मनवारे तू खेती ना जाने, मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन्ना पहचाने, मनवारे तू खेती ना जाने। उग जाओ कितने दिल की जमी पे, उग जाओ कितने दिल की जमी पे, आबाद करता तू उगती सोने, मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन्ना पहचाने, मनवारे तू खेती ना जाने। प्रेम के गिरे डाला दत पर, फसलों का तसरुफ ना होगा, प्रेम के गिरे डाला दत पर, फसलों का तसरुफ ना होगा, इसी घेरे तक आके मरन भी, इसी घेरे तक आके मरन भी, चित होते ही चारों खाने, मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन्ना पहचाने, मनवारे तू खेती ना जाने। एक 10 या 100 साल में यारो यपती ना कुर्की होनी है, एक 10 या 100 साल में यारो यपती ना कुर्की होनी है, यही उम्र है फसल कटाई के, यही उम्र है फसल कटाई के, छोड़ तेरे तू सारे बहाने, मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन्ना पहचाने, मनवारे तू खेती ना जाने। सद्गुरु से बीज लेकर पगले, भक्ति जल से तो सींचना, सद्गुरु से बीज लेकर पगले, भक्ति जल से तो सींचना, अकेले तुझसे ना हो सके तो, अकेले तुझसे ना हो सके तो, संग ले कभी तू मेरे सने, मनवारे तू खेती ना जाने, मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन्ना पहचाने, मनवारे तू खेती ना जाने। उग जाऊं कितने दिल की जमी पे, उग जाऊं कितने दिल की जमी पे, आबाद करता तू उगती सोने, मनवारे तू खेती ना जाने, मनवारे तू खेती ना जाने, मिट्टी और मन्ना पहचाने, मनवारे तू खेती ना जाने, मनवारे तू खेती ना जाने, मनवारे तू खेती ना जाने। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत अच्छा लगा आपका। मंगल प्रार्थना ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करूंगा। तो आगे बढ़ते हुए दूसरा जो भजन है, हमारा प्रशांत नायक भाई वो भजन परिवेशन करेंगे। अगर वीडियो ठीक है तो वीडियो ऑन करके आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। प्रशांत नायक भाई। हितेंद्र भाई जय गुरु।
जय गुरु बोलिए। जय गुरु बोलिए। जीवन स्वामी है अंतर्यामी, जीवन स्वामी है अंतर्यामी, ले लो चरणों में ले लो, ले लो चरणों में ले लो, सारा जग के तुम हो स्वामी, तुम बिन कोई ना अंतर्यामी, ले लो चरणों में ले लो, ले लो चरणों में ले लो, सारा जग के एक नाम प्यारा, राधा नाम को जप ले जरा, ओ सारा जग के एक नाम प्यारा, राधा नाम को जप ले जरा, चैन मिलेगा, मिलेगा मोक्ष, चैन मिलेगा, मिलेगा मोक्ष, दर्शन पे, दर्शन पे, दर्शन पे मन वाबरे, जीवन स्वामी है अंतर्यामी, जीवन स्वामी है अंतर्यामी, ले लो चरणों में ले लो, ले लो चरणों में ले लो, चंद्रमा के चंचल किरने, पंछियों के सुमधुर गाने, चंद्रमा के चंचल किरने, पंछियों के सुमधुर गाने, द्वेलित हुआ मन सब धम गुंजरन, द्वेलित हुआ मन सब धम गुंजरन, दर्शन पे, दर्शन पे, दर्शन पे मन वाबरे, जीवन स्वामी है अंतर्यामी, जीवन स्वामी है अंतर्यामी, ले लो चरणों में ले लो, ले लो चरणों में ले लो, सागर से सागर भरे, दुख वेदन प्रभु जी हारे, ओ सावन जैसे सागर भरे, दुख वेदन प्रभु जी हारे, है बलिहारी पुरुषोत्तमम, है बलिहारी पुरुषोत्तमम, ले चलो, ले चलो, ले चलो अपनी धाम पे, जीवन स्वामी है अंतर्यामी, जीवन स्वामी है अंतर्यामी, ले लो चरणों में ले लो, ले लो चरणों में ले लो, सारा जग के तुम हो स्वामी, तुम बिन कोई ना अंतर्यामी, ले लो चरणों में ले लो, ले लो चरणों में ले लो, ले लो चरणों में ले लो, ले लो चरणों में ले लो। जय गुरु। जय गुरु प्रशांत भाई, बहुत अच्छा लगा। आपका मंगल प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में के पास में प्रार्थना करूंगा। बहुत अच्छा है। हमारे साथ आज जुड़े हुए बहुत सारे जगह से, ऑल इंडिया, इंडिया के बाहर से। तो आज सेशन बड़ा इंटरेक्टिव होगा, बहुत अच्छा भी लगेगा। हमारे साथ त्रिदीप दा है, ब्रजेश दा है, मनोरंजन भाई है, सौभाग्य भाई है और बहुत सारे लोग हैं। तो सुमित भाई भी है। तो ठीक है, अभी दूसरा जो कोरस परिवेशन करेंगे हमारा अटल भाई। अटल भाई है क्या? राजा भाई जय गुरु।
जय गुरु जय गुरु। बोलिए, आवाज आ रहा है अच्छा से, आप कोरस शुरू कीजिए। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार है कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार है कर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म ही पूजा जान, इष्ट निर्देश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार है कर्म क्षेत्र है। बैठा क्या तू सोचता बंदा, व्यर्थ ही समय गवाता, बहुमूल्य इष्ट जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। बैठा क्या तू सोचता बंदा, व्यर्थ ही समय गवाता, बहुमूल्य इस जीवन को तू क्यों बर्बाद करता। उठो जागो, उठो जागो, उठो जागो इस महान यज्ञ में उठो जागो। यहाँ धर्म ही महापुराण, यहाँ धर्म ही वेद पुराण। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार है कर्म क्षेत्र है। यह कर्म ही पूजा जान, इष्ट निर्देश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार है कर्म क्षेत्र है। सुचिंतन से क्या होगा रे कर्म में जिसको किया नहीं, कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट ही। सुचिंतन से क्या होगा रे कर्म में जिसको किया नहीं, कर्महीन जो भाव भक्ति दुख में होता नष्ट ही। निकल चलो, निकल चलो, निकल चलो इष्टार्थ यज्ञ से निकल चलो। जहाँ कर्म ही वेद पुराण, जहाँ कर्म ही वेद पुराण। ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, ये संसार है धर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म ही पूजा जान, इष्ट निर्देश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार है कर्म क्षेत्र है। परम दयाल के दिव्य कथन का मनन चिंतन कर्म, जीवन वृद्धि फलता फूलता सत्य हित धर्म। परम दयाल के दिव्य कथन का मनन चिंतन कर्म, जीवन वृद्धि फलता फूलता सत्य हित धर्म। वरन करो, वरन करो, वरन करो उस अभय चरण को वरन करो। यहाँ सार्थ है जीवन प्राण, यहाँ सार्थ है जीवन प्राण। ये धर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, ये संसार है धर्म क्षेत्र है। यहाँ कर्म ही पूजा जान, इष्ट निर्देश का पालन कर जीवन में बनो महान। ये कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार है कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है, ये संसार है कर्म क्षेत्र है। जय गुरु। जय गुरु अटल भाई, बहुत अच्छा लगा। आपका मंगल ठाकुर जी के चरण में प्रार्थना करता हूँ। और त्रिदीपदा है क्या, एक कीर्तन करेंगे त्रिदीपदा। त्रिदीपदा जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। सुनाई दे रहा है? जय गुरु, सुनाई दे रहा है बहुत अच्छे से, आप शुरू कीजिए। हाँ हाँ। वंदे पुरुषोत्तमम। परम पिता के रातुल चरणों में सभी का मंगल प्रार्थना करता हूँ। महाराष्ट्रवासी और भारतवासी का सबका मंगल प्रार्थना करता हूँ। मैं कीर्तन करता हूँ। বুক ভরা যার ব্যথায় আছে আয় রে ছুটে আয়, প্রেম ভিখারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায়। বুক ভরা যার ব্যথায় আছে আয় রে ছুটে আয়, প্রেম ভিখারি ব্যথা হারিয়ে এসেছেন ধরায়। তোরা কাঁদিস কেন আর সকল দুঃখে হবি পার, তোরা কাঁদিস কেন আর
সকল দুঃখে হবি পার, মান অভিমান দূরে যাবে, ঘুচবে অন্ধকার। তোরা কাঁদিস কেন আর, সকল দুঃখে হবি পার, মান অভিমান দূরে যাবে, ঘুচবে অন্ধকার। তোদের ভ্রান্তি যাবে, শান্তি পাবি, জীবন হবে মধুময়। 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 বুক ভরা যার ব্যথায় আছে, আয় রে ছুটে আয়। প্রেম ভিখারি ব্যথা হারি এসেছেন ধরায়। বুক ভরা তোর ব্যথায় আছে, আয় রে ছুটে আয়। প্রেম ভিখারি ব্যথা হারি এসেছেন ধরায়। তোরা ভাবিস কেন আর, এলেন ভবের কর্ণধার। তোরা ভাবিস কেন আর, এলেন ভবের কর্ণধার। এবার ঘাড়ের কুলে বসে বসে কাঁদিস কেন আর, তোরা ভাবিস কেন আর, এলেন ভবের কর্ণধার। এবার ঘাড়ের কুলে বসে বসে কাঁদিস কেন আর, কেন চুপটি করে রইলি বসে, পারের বেলা বয়ে যায়। 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 বুক ভরা যার ব্যথায় আছে, আয় রে ছুটে আয়। প্রেম ভিখারি ব্যথা হারি এসেছেন ধরায়। বুক ভরা যার ব্যথায় আছে, আয় রে ছুটে আয়। প্রেম ভিখারি ব্যথা হারি এসেছেন ধরায়। তোদের নেই কোনো সম্বল, ও তোদের বুকে নাই রে বল। তোদের নেই কোনো সম্বল, ও তোদের বুকে নাই রে বল। এবার নামের দোলায় বুক বেঁধে তুই ইষ্ট ধরে চল। তোদের নেই কোনো সম্বল, তোদের বুকে নাই রে বল। তোদের নেই কোনো সম্বল, তোদের বুকে নাই রে বল। এবার নামের দোলায় বুক বেঁধে তুই ইষ্ট ধরে চল। তখন দেখবি কেমন তার পরশে প্রাণের মাঝে ঢেউ খেলায়। 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 বুক ভরা যার ব্যথায় আছে, আয় রে ছুটে আয়। প্রেম ভিখারি ব্যথা হারি এসেছেন ধরায়। বুক ভরা যার ব্যথায় আছে, আয় রে ছুটে আয়। প্রেম ভিখারি ব্যথা হারি এসেছেন ধরায়। জয় গুরু। जय गुरु त्रिदीप दा, बहुत अच्छा लगा। आपका मंगल प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में करता हूँ। हमारा जो सौभाग्य था एक मंदिर पूजक के पास एक सुंदर सा कीर्तन सुनने के लिए, बहुत अच्छा लगा त्रिदीप दा। आप सत्संग में जुड़े रहिए। ये जो सत्संग, ये जो प्लेटफॉर्म आज ये जो मैन मेकिंग इंडस्ट्री का जो सत्संग हो रहा है, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम जो करेंट, जो रेलिवेंट एंड जो एक्चुअली नीडी है जो लोगों को, वो रिलेटेड टॉपिक रहेगा। इसमें इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, जो डिस्कशन होगा। तो इसमें हम आगे कैसे
लोगों का एक मतलब ग्राउंड लेवल पे जो प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम होता है उसका सल्यूशन ठाकुर जी का आइडियोलॉजी से कैसे ही उसको जीवन में एक मतलब परफेक्शन के तरफ आगे ले जा सकता है। तो ये पियरली हर वीकली संडे 7:30 को होता है। तो ये सत्संग में ईच वीक हम एक एक टॉपिक रखेंगे जो मतलब करेंट एंड रेलिवेंट पूरा सोसाइटी के लिए जो जरूरत है अभी के टाइम के लिए एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कशन रहेगा, जिसमें क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा, फुल इंटरेक्टिव सेशन रहेगा, लास्ट 20 मिनट क्वेश्चन आंसर रहेगा। ठीक है, जिनका मन में जो भी सवाल है एकदम टॉपिक रिलेटेड वो पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम भी जानेंगे, नहीं सीखेंगे तो, और जो लोग को पता है हम उनसे भी सीखेंगे और सुनेंगे, और बीच में ये जो डिस्कशन हमको आगे और ज्ञान मिलने के लिए मौका मिलेगा। तो ठाकुर जी जैसे बोलते हैं, धर्म इज नॉट द लेजी डिवोशन, धर्म इज नॉट द लेजी डिवोशन, इट इज एन एक्टिव डिवाउटनेस that upholds our being and running towards a becoming, running the environment with the meaningful adjustment. So it fulfills in each and every aspect of life. Dharma fulfills each and every aspect of life. Out of all the disciplines, education is must one of the मतलब respectable discipline which everybody should मतलब एक मतलब ज्ञान सबको चाहिए जो शिक्षा के माध्यम से मिलता है, जो हमारा जो गृह शिक्षा होता है, ठाकुर जी बोलते हैं परिवार का शिक्षा होता है, और चैरिटी बिगिंस एट होम एंड एजुकेशन जो स्कूल लेवल पे कॉलेज लेवल पे जो कमर्शियल एजुकेशन होता है जो हमको एक सेल्फ एम्प्लॉयड बनाता है, ये गृह शिक्षा और पारिवारिक शिक्षा में जो हमारा कैरेक्टर बिल्ड होता है, और ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में शिक्षा में जो हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, ये दोनों को अलाइन करके हम कैसे नेशन को फुलफिल करते हैं। तो आइए ये तीनों को हम इंटर रिलेट करते हैं, ठाकुर जी का इस आइडियोलॉजी के बारे में जो जो चीज़ दिए हैं उनको हम एलाबोरेट करेंगे। सबसे पहले हमारा बीच में ये भी आज एक सौभाग्य है कि हमको आज ब्रजेश दा प्राप्त हुआ है। तो ठाकुर जी का जो जियोलॉजिस्ट है, साइंटिस्ट है, मुंबई में रहते हैं, तो उनको हम निवेदन करता हूँ ठाकुर जी का ये जो जीस्ट के बारे में हमारे साथ इंटरेक्टिव करने के लिए। ब्रजेश दा, जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। सुनाई दे रहा है बहुत अच्छा से, आप शुरू कीजिए। जी 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 दादा, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं 10 मिनट के आसपास बोलता हूँ, और अगर कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से, ठीक है ना? ठीक है। तो आज के सत्संग में मैं अपना सबसे पहला प्रणाम निवेदन करता हूँ श्री ठाकुर जी के चरणों में, बड़मा जी के चरणों में, बड़दा जी के चरणों में, और आचार्य दादा के चरणों में। और आज के सत्संग, ये जो राजा भाई ने ये जो सत्संग बुलाया है, तो इस सत्संग में उपस्थित आज जहाँ से भी जो भी लोग सब लोग उपस्थित हैं, उन सबको क्यों अपने तरफ से मैं हार्दिक जय गुरु करता हूँ। ये जो एजुकेशन के विषय में ये जो टॉपिक रखे हैं, ये मतलब आज के समय में सबसे रेलेवेंट टॉपिक आज के समय में कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो आज के समय में एकदम कंप्लीट कॉमर्शलाइजेशन की ओर चला जा रहा है। और जो हमको श्री ठाकुर जो हमको बता के दिए हैं, उससे कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि ये जो एजुकेशन की ओर जो आज हम बढ़ते चले जा रहे हैं, ये कहीं जो ठाकुर जी ने बताया है क्या उससे बहुत दूर तो हम नहीं चले जा रहे हैं, है ना? तो इसमें मन में एक द्वंद्व भी पैदा होता है कि क्या जो टोटली कमर्शियल एजुकेशन है उसमें चले जाके और जो हमको वहां से मिलता है वही क्या हमारे जीवन को पूर्ण करने का फुल पोटेंशियल रखता है, या फिर जो श्री ठाकुर जी हमको बताया कि गए हैं शिक्षा के विषय में, तो क्या वो आज के समय में ज्यादा रेलिवेंट है। मैं आज मेरा उम्र 41 ईयर्स, नवंबर में 41 ईयर्स का हो जाऊं, और मैं अपने जीवन में बहुत सारा उतार चढ़ाव देखा हूँ अपने एजुकेशन के लाइफ में। और 10th 12th में बहुत अच्छा नंबर मेरे को नहीं आया था। आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट। मेरे पिताजी बहुत चिंतित थे। मेरे पिताजी के विषय में सब लोग जानते हैं कि वो ठाकुर जी के कर्मी हैं, कई सालों से कर्मी हैं। मेरे नाना जी भी ठाकुर जी के सेवा में उपस्थित हैं। तो पर मेरे घर में हमेशा ये जो ठाकुर मुखी जो माहौल था वो हमेशा बना हुआ था।
घर में सातवती और किताब, मेरे पिताजी किताब और इन सब पढ़ने के बहुत शौकीन है, तो पढ़ने के लिए काफ़ी कुछ रेलेवेंट मटेरियल पढ़ा रहता था। और पढ़ने का सुयोग भी मिलता था। सातवती मेरे घर में मैं देखा हूँ 1961 62 से भी का भी सातवती मेरे घर में आज भी पड़ा हुआ है। मैंने एक बार सबका फाइलिंग भी किया था। तो लेकिन क्या होता है कि जब हम टेक्निकल एजुकेशन जब पढ़ रहे हैं, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा, तो उतना अच्छा स्टूडेंट मैं नहीं था और मेरे बहुत अच्छा नंबर भी नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे जब मैं मेडिकल का एजुकेशन पढ़ना चाहता था, लेकिन मेरा वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद पिताजी मेरे को गाइड किए कि कुछ ऐसे एजुकेशन में जाओ जहाँ पर भीड़ कम होता है। तो उन्होंने मुझे जियोलॉजी का एडमिशन कराया और फिर मुझे जियोलॉजी में पढ़ने में मन लग गया। फिर वहाँ से मैं IIT रुड़की गया और फिर वहाँ से मास्टर्स किया। उसके बाद फिर मैं नौकरी में हूँ और जो भी ठाकुर का काम और अपने अपने नौकरी परिवार सब चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो मैं 2004 से जॉब में हूँ और रुड़की में भी पढ़ा, सब कुछ देखा, मास्टर्स वहाँ भी करके गया और पिताजी बहुत खुश भी हुए कि हाँ चलो ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो कम से कम मास्टर अच्छे यूनिवर्सिटी से किया, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। तो दिल में एक तसल्ली था। लेकिन मुझे आज जब मैं अभी मेरा 2004 के बाद, जब मैं 2004 में पास आउट हुआ था और आज 2020 है, सो इट्स रफली अराउंड 16 इयर्स। तो मैं अब ये पीछे पलट के जब भी मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत कमी है, बहुत कमी रह गया। वो बोलिए कैसे? वो कमी इसलिए रह गया क्योंकि श्री ठाकुर जी बोले हैं कि जो मौखिक ज्ञान नहीं व्यवहार, ऐसी शिक्षा को धिक्कार। यही श्री ठाकुर जी का जो ध्वनि है, जो उपासना में लिखा हुआ है कि जो मौखिक शिक्षा जो हम लोग करते हैं, वो अगर हमारे चरित्र में नहीं उतर जाता है, तो हमारा शिक्षा जो हम एजुकेशन मिलता है, वो हमको धिक्कार योग्य है। तो आज जो हम टीवी मीडिया में देखते हैं कि हर दिन कोई ना कोई रेप का खबर, कोई ना कोई अनाचार का खबर, कोई ना कोई हत्या का खबर, ये जो हम सुनते हैं, ये समाज में क्यों होता है? क्या इसके पीछे क्या एनालिसिस किया जा सकता है? क्या ये इतना सिंपल टॉपिक है कि क्या उनको सही एजुकेशन नहीं मिला इसलिए ऐसा हो रहा है? क्या ये इतना सिंपल है? श्री ठाकुर जी ये सब बात को समझते थे। श्री ठाकुर जी 1888 में आए थे और उस वक्त जब समाज का वो एनालिसिस किए थे और जब शरद चंद्र चैटर्जी से उनका बातचीत होता तो श्री ठाकुर बोलते कि समाज बिल्कुल सड़ चुका है। 1910 1911 ये उस समय का श्री ठाकुर जी का डिस्कशन है। उसमें श्री ठाकुर जी बोलते थे कि समाज बिल्कुल अंदर से सड़ चुका है। तो इसमें हमको मूलभूत रूप से एकदम कंप्लीट परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और ये परिवर्तन किस रूप में आएगा? तो हमारे उस वक्त जो चला जा रहा था एजुकेशन जो सिस्टम चला था, मैकॉले सिस्टम जो ऑफ एजुकेशन, जो आज भी हमारे देश में चल रहा है, मैकॉले सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ये जो एजुकेशन जो आज हमको मिलता है, जिसको हम करीब अपने जीवन में मास्टर्स करने के लिए कम से कम हमको 22-23 साल लग जाता है बच्चे को वो मास्टर्स पास करके आगे आ जाने के लिए। तो ये जो हमारे जीवन का 22-23 साल जाता है जो एजुकेशन के नाम पर जो हम पढ़ते हैं, ये कंप्लीट खोखला हो जाता है। खोखला है इसलिए खोखला है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वो सारी चीज बताए जाते हैं जिनको आप जीवन में बहुत ही रेयरली इस्तेमाल करते हैं। आप कितने सबको पता है कि आपने फिजिक्स में जो चीज 10th 11th 12th में पढ़ा था उसका कितना आप यूज करते हैं आज के जीवन में? बहुत मिनिमम यूज है, बहुत मिनिमल यूज है। हाँ ठीक है, आपको ये पता है कि वाटर का ये थिकनेस है, ये विस्कोसिटी है, ये एयर का ये ऑर्डर है, ये स्मेल है, केमिस्ट्री, ये सब चीज आपको टेक्निकली, आपको थ्योरेटिकली लगता है कि हाँ मेरे को सब पता है। लेकिन अगर आप एक साबुन बनाने के लिए भी आप जाइएगा तो आपका हाथ, मतलब आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्या मैं एक साबुन बना सकता हूँ? सबको पता है कि तेल से साबुन बनता है, तो क्या हम साबुन बना सकते हैं? सब लोग अगर साबुन बनाने का कोई फैक्ट्री चला सकता था तो भारत में इतना बेरोजगारी का समस्या ही नहीं होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो सर्व नहीं किया है समाज को। अगर समाज को सच में वो सर्व कर रहा होता तो हमारा, जैसे पुराने समय में जो हमारा जो गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो बहुत ही रेलेवेंट था, बहुत ही प्रैक्टिकल था। वो इसलिए ऐसे कह सकते हैं क्योंकि देखिए बच्चा शुरू में जब बचपन में होता था, जब 5-6 साल में हम भगवान राम का के बारे में जानते हैं कि वहां से वो वशिष्ठ जी के पास गए। इवन श्री कृष्ण जी 14-15-16 साल के बाद वो सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गए थे पढ़ने के लिए, लेकिन गए थे एजुकेशन फॉर, उनका एजुकेशन हुआ। और किसी जीवंत गुरु और गुरु माँ के सेवा में जाके वहां पर जीवन के रेलेवेंट जो चीज होता था, सेवा करना, गुरु के सोने के बाद सोना और गुरु के उठने के पहले उठ जाना, क्या आज के समय में ये सब संभव है? नहीं संभव होता था। तो वहां पे जो बच्चों का जो डिसिप्लिन होता था जीवन में, और भाई मतलब कैसे साथ में रहना है, कैसे कोई साथ में
में किसी काम के एग्जीक्यूट करना है, कैसे समाज में माताओं के प्रति क्या भाव रखना है, कैसे समाज में मतलब पहले लोग भिक्षाटन भी करते थे। हम लोग चाणक्य का जीवन देखें, भिक्षा करने के लिए चाणक्य जब उनका जीवन आप देखेंगे तो बहुत कठिनाई से उनका पढ़ाई हुआ था और तब जाके वो एक मतलब प्रखर विद्वान हुए। तो ये जो सिस्टम जो हमको पुराने समय में मिला हुआ था, ये एक वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम था जिसमें कि इंसान का ह्यूमन नर्चरिंग का, उसके सारे फैकल्टीज का कंप्लीट पोर्शन और नर्चरिंग होता था। और पहले के लोग नौकरी के लिए भी इतना परेशान नहीं थे क्योंकि सभी परिवार में कुछ ना कुछ लोग कर रहे थे। कोई ब्राह्मण का संतान है तो वो शिक्षा में लगा हुआ है, कोई वैश्य का संतान है तो वो उसके परिवार का जो भी है व्यवसाय उसमें करता था, और जीवन के सभी चीजों के प्रति उसका एक राइट कॉन्टेक्स्ट बनता था। और इंसान आज के समय में, हम लोग आज भी, मैं 40 ईयर्स का हूँ लेकिन फिर भी मैं अपने जॉब के लिए चिंता करता हूँ, क्या मेरा जॉब रहेगा, अभी कोरोना है, कभी नौकरी चला जा सकता है। तो मैं ये जो शंका भाव हमेशा मन में भरा रहता है, ये डर पैदा रहता है, ये अच्छा नहीं है। हमारे जीवन का जो मूल उद्देश्य है, इनफैक्ट अगर आपको मैं एलेक्सिस कैरल का एक लाइन पढ़ के सुनाता हूँ उनके बुक मैन द अननोन में। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है, ईच वन ऑफ अस इज ए पोजेशन ऑफ फैंटम्स ओवर विच स्ट्राइड्स एन अननोएबल रियलिटी। मतलब सोचिए एलेक्सिस कैरल क्या कह रहे हैं कि ईच वन ऑफ अस इज ए पोजेशन ऑफ फैंटम। और यही बात श्री ठाकुर जी समझते थे, और ये बात समझते थे, इसीलिए श्री ठाकुर जी का जो हम लोग श्री ठाकुर जी का हम सुने, श्री ठाकुर बोलते थे एक व्यक्ति के लिए मैं एक साम्राज्य छोड़ सकता हूँ। श्री ठाकुर हर व्यक्ति को इतना ही वैल्यू देते थे। उनके नजर में कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ज्यादा विद्वान नहीं था। श्री ठाकुर जी हर में एक पोटेंशियल, एक साम्राज्य देख रहे थे, और वो इंसान को इसीलिए इतना वैल्यू करते थे। और इसीलिए श्री ठाकुर जी ने इतना वेट दिया शिक्षा, दीक्षा और विवाह। साफ साफ उन्होंने कहा शिक्षा, दीक्षा और विवाह, यानी कि शिक्षा पाने से पहले गुरु का आश्रय लेना होगा। गुरु के जब हम आश्रय लेते हैं तभी हमारा प्रॉपर शिक्षा होता है, और जब हमारा शिक्षा होता है और ये शिक्षा के माध्यम से जब हमारा विवाह होता है, तो ये जो विवाह विच्छेद का जो इतना भारत में समस्या है, इतना हत्या, इतना जो क्या बोलते हैं, ये जो डाइवोर्स एंड ऑल, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। आप वेस्टर्न सोसाइटी में देखेंगे, एवरी अदर एक स्टैटिस्टिक्स भी है कि एवरी थर्ड चाइल्ड इज ए पेरेंट लेस चाइल्ड। तो उसमें सोचिए बच्चों का क्या स्थिति रहता होगा। तो ये जो स्थिति हमारे देश में पैदा हुआ है, इसको क्या हम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के जीवन में लेके जो हम चलने की कोशिश कर रहे हैं, और जो हम सब लोग जितने भी आज लोग जुड़े हुए हैं, ये सब लोग हम लोग किसी न किसी रूप में टेक्निकल स्किल में किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हुए हैं। लेकिन जब मैं अपना एनालिसिस से यही देखता हूँ कि क्या जो मेरे को जीवन में उपयोगी चीजें जो आज मुझे सीखना पड़ रहा है, जैसे पैसा का क्या वैल्यू है, पैसा कैसे कमाया जाता है, समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, कैसे लोगों को मनाया जा सकता है, मेरे जीवन का हेल्थ का क्या वैल्यू है, क्या मेरे सोचने की क्षमता, मेरे सोचने का तरीका, क्या मेरे डिसीजन लेने का क्षमता। सब लोग अपने जीवन में मॉडर्न एजुकेशन ने एक और भी प्रॉब्लम दिया है कि मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग देख रहे हैं हर चीज को हम टालते जा रहे हैं। शादी करना है तो टालते जाते हैं, कुछ भी करना है और लंबा आगे खींचते जाते। पहले के समय में लोग शादी विवाह जो भी होता था, संतान संतति, वो पहले हो जाता था, फिर लोगों के पास एम्पल अमाउंट ऑफ समय रहता था सभी कुछ परसू करने के लिए। आज के टाइम में लोग इतने लेट में हम लोग शादी करते हैं, फिर बच्चे होते हैं और लेट, तो जीवन के लिए टाइम भी कम मिलता है। तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन जो हम चला आ रहा है और उसमें हम अब ठाकुर जी को पकड़ के चलने की कोशिश, तो हमको अपना परिमार्जित करने की आवश्यकता है कि हमको कहाँ पे अपना रास्ता को मोल्ड करना है। और भी एक बात है कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन मिलता है, ये हमारे अंदर एक फेक कॉन्फिडेंस पैदा करता है। फेक, क्योंकि मैं ये बोलता हूँ, मेरे को सब लोग जियो साइंटिस्ट बोलता है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, ये फेक है। फेक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर पैदा करता है। जब मैं बाबाईदा के सामने जाता हूँ, या फिर मैं आजाद देव के सामने बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं व्यवहारिक रूप से एकदम कंगाल आदमी हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। और उनको जब देखता हूँ, अभी रिसेंटली में एक जो पिछले दिन जो वीडियो आया था, जब भी सिर्फ में ठाकुर परिवार के सभी लोग बैठे हुए हैं और सब लोग सुंदर भाव से कीर्तन पर, कितना अच्छा लगा, दिल को एकदम तसल्ली मिला। इतना कोरोना काल में एकदम सूखा में एकदम जो ड्राई बना हुआ, उसमें आचार्य देव का एक बूंद नजर पाया तो कितना दिल में रस भर गया, तो अच्छा लगा। तो ये जो हम लोग देखते हैं, वो देख के हमको मन में लगा कि हम लोग कितने कंगाल हैं।
पिता माता से इतने दूर रहते हैं और सब कुछ जो हम अपने पिता माता को सुख देना चाहते हैं वो भी दे नहीं पाते हैं, और फिर भी कहते हैं कि हम लोग सब लोग। तो ये जो हमको अपने जीवन में परिमार्जित लाना है, हम अपने जीवन से ये जो फेक कॉन्फिडेंस हमारे एजुकेशन सिस्टम में भरा गया है, इसको तोड़ करके, और जैसा भी बवायदा या आचार्य देव दादा या अबिंदा इनके शरणापन्न होके, और जैसे जैसे अपने जीवन में हमको परिवर्तन लाना है, वो जैसे जैसे गाइड करते जाए हमारे जीवन में, और हम अपने जीवन में एक मिशन लेके कि वो हमारे जीवन में क्या चाहते हैं, उसी मिशन के हिसाब से जब हम अपने जीवन को परिमार्जित करते जाएंगे, हमको ठीक ठीक रास्ता भी दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ मुझे क्या करना है। जब मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं पिछले 2-3 सालों में ही मैंने अपने, जब ये चीज को मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं अपने जीवन में बहुत चीज डिले करता जा रहा हूँ, तब फिर मैंने फटाफट डिसीजन लेना शुरू किया कि मुझे क्या क्या करना है, मुझे क्या करना है, मुझे घर चाहिए, मुझे क्या और फैसले हैं जो मुझे परिवार के लिए करने हैं, मुझे अपने लिए क्या करना है। ये जो सारे डिसीजन मैं फटाफट लेने का अभी का कोशिश कर रहा हूँ, और इसमें जरूरी नहीं है कि मुझे सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मुझे ये पता है कि जब तक मैं हार्ड डिसीजंस अपने जीवन में नहीं लूंगा, तब तक मेरे जीवन में ये सब जो समस्या है वो लगा रहेगा। इसलिए हार्ड डिसीजंस हमको लेना पड़ेगा, और श्री ठाकुर जी से हमको यही सीखने को मिलता है कि जीवन इतना आसान नहीं है, आपको कठिनाई तो फेस करना ही पड़ेगा, स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, लेकिन दिल में अगर खूब विश्वास रहे, श्रद्धा भरा रहे, तो आपको कोई अड़िग नहीं कर सकता है। हमारे दिन में जो कर्तव्य भाव लेके करना है कि वो मेरे विषय में क्या सोचेगा, मेरे अड़ोस पड़ोस में क्या सोचेगा, ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं है। मेरा कर्तव्य क्या है, मैं एक अपने घर का बड़ा लड़का हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है परिवार के लिए, मैं अपने ऑफिस में एक एम्प्लॉय हूँ, मेरा वहां क्या कर्तव्य बनता है, मैं अपने सोसाइटी में रहता हूँ, वहां पर मैं एक मेंबर हूँ, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है। जैसे मैंने फर्स्ट एड का ट्रेनिंग किया, तो फर्स्ट एड का ट्रेनिंग को मैं समाज में कैसे उपयोग में ला सकता हूँ, ताकि किसी को भी कुछ चोट लगा, कोई कुछ हुआ, तो क्या मैं उनको हेल्प कर सकता हूँ। ये जो सारे व्यवहारिक चीजें हैं, प्रैक्टिकल चीजें हमको खुद भी सीखना है। मेरे व्यवहार से मेरे जो बच्चे हैं वो भी सीखेंगे। अगर मेरा व्यवहार ठीक नहीं है, मैं हर बात पे चिड़चिड़ा होकर बोलता हूँ, या फिर मैं मेरा रहन सहन ठीक नहीं है, या फिर मैं कैसे बोलते, घर में आदमी जैसे भी रह सकता है तो वैसे रहते हैं, तो क्या होता है उससे मेरे बच्चों के संस्कार पे एक असर पड़ता है। तो हमारा जीवन में डिसिप्लिन, हमारे जीवन में श्रद्धा भाव, और मेरे देखा देखी मेरे संतान संतति परिवार सबको लाभ मिले, यही बोलूंगा। और इससे ज्यादा और बोलने का से और ज्यादा टाइम खराब होगा, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना दिल का बात रखना चाहेंगे। मैं बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल रखने का कोशिश नहीं किया हूँ, मैंने जो अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल और व्यवहारिक रूप में जो मुझे समझ में आया है, मैं वही बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। कि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो मैंने आज आपको एक्सपीरियंस, ये 15 साल का एक्सपीरियंस है। एक चीज और बताना चाहता हूँ कि हमको, मैं जो अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि जो आज का समय है, दिस इज इंफॉर्मेशन एज, और इस इंफॉर्मेशन में हमको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूँ और आप सबसे अनुरोध भी करता हूँ कि जितना ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट टॉपिक्स और सब्जेक्ट के ऊपर बुक्स पढ़ें, बुक्स जरूर पढ़ें, बुक्स पढ़ना कभी जीवन में नहीं छोड़ें। आपको जो भी अच्छा लगता है वो पढ़ें, अपने फोर फादर्स का हिस्ट्री पढ़ें, अपने नए सब्जेक्ट के विषय में जाने, नया टेक्नोलॉजीज आ रहा है, बिटकॉइन आ रहा है, क्रिप्टो करेंसी आ रहा है, एआई आ रहा है, मशीन लर्निंग आ रहा है, इन सभी सब्जेक्ट्स में बाबाईदा अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था, बहुत अच्छा वीडियो आया था, उसमें बाबाईदा क्या बोल रहे कि हमको पढ़ने लिखाने का मतलब ये नहीं कि हमको बोरिंग इंसान बनना है, हमारे जीवन में एक आनंद भाव भी रहना चाहिए, हम उत्फुल्लित होकर समाज में जी सके। हम ठाकुर जी का फॉलो होने, इसका मतलब ये नहीं कि हम बुद्धू बन के रहें, हमको हर रूप से स्मार्ट बनना पड़ेगा। समाज में हम एक कैसे बोल सकते, हम समाज में लोगों के लिए एक आदर्श बन के चल सकें। तो आइए, यही विनती करता हूँ कि आप लोग सब लोग अपने जीवन में श्री ठाकुर को कस के पकड़ के रखें, किसी भी बाधा विघ्न कैसा भी सिचुएशन हो, श्री ठाकुर के ऊपर आपका भरोसा बिल्कुल भी कभी भी ढीला नहीं होना चाहिए, एकदम उनको कस के पकड़े रहिए। और मैं देखा हूँ इस कोरोना काल में भी मैंने, मेरे साथ मेरी बच्ची हुई, फिर बाद में घर का व्यवस्था किया, और इन सब में पैसा जो है वो पानी की तरह बह रहा था। मुझे डर भी लग रहा था कि मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्या मेरा नौकरी रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन श्री ठाकुर जी के आशीर्वाद से कभी भी अब तक, अभी अक्टूबर हो गया, एक बूंद का भी दिक्कत नहीं हुआ है, एकदम सब कुछ सही चल रहा है।
और एकदम मन में खूब विश्वास भरा हुआ है। इसीलिए जब आज दिन में विकास दा मुझे कॉल किए थे, मैं बोलूँगा हाँ जरूर जरूर आज मैं बोलूँगा, इवन दो आई एम नॉट वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट इट, बट बहुत अच्छा लगा राजा दा, आप मेरे को आज सत्संग में सम्मिलित किए। आप सब सब लोग सम्मिलित हुए हैं आज, उन सब के मंगल जीवन के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु ब्रजेश दा, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा आपका जो ये जो एजुकेशन के बारे में जो प्रैक्टिकल ज्ञान है वो आपने शेयर किए हैं। तो ये आपका मंगल प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन ए मैन। ठाकुर बोलते हैं कि एक एजुकेशन जो शिक्षा होता है वो ऑलरेडी इंसान के अंदर है, बट हम उसको मैनिफेस्टेशन करना पड़ता है, हम उसको एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ता है, क्योंकि एजुकेशन जो है वो एक इंसान के अंदर इनबिल्ड है विद इन। सो हम उसको कुछ भी नर्चर देके, पोटेंशियल देके, एंथुसियाज्म, मोटिवेशनल चीज देके हम which is the right education for them, which is the right education for us, which education is basic and more priorities for me from initial stage, and which one is not priorities. So we should have consider about that according to ठाकुर। ठाकुर बोलते हैं कि ये जो बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन है तो उसको एक इंसान के अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड है, तो उसको निकालना है। तो ये जो सिलसिला आगे हम जारी रखेंगे। तो हमारे बीच में सुमित भाई है, प्रोफेसर इन इंग्लिश, जो बिलोंग्स फ्रॉम संबलपुर MCL। तो हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि ठाकुर जी के बारे में कंटिन्यू करेंगे, ये जो एजुकेशन कैसे मतलब लोगों का जो आज का दौर में जो परफेक्शन की तरफ रास्ता में मोड़ के ले जा सकता है। ठीक है सुमित भाई, जय गुरु। जय गुरु। क्या कह रहा है? Actually, I'm not a professor right now. I'm a teacher. अभी एक टीचर हूँ, एक स्कूल में एक प्रिंसिपल हूँ। ओके प्लीज सुमित भाई, प्लीज कंटिन्यू, सुने दे रहे। ओके। परम प्रेम श्री ठाकुर जी के श्री चरण में प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी श्री वर्मा के श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री वर्धा के श्री चरण में प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के श्री चरण में प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सभी गुरु भाई, माँ, साधु सज्जन मंडली, सभी को मेरा आंतरिक श्रद्धा और जय गुरु। जब आज राजा है बोले कि ठाकुर जी के आचार्य के बारे में कुछ बोलना है, तो मैं सोच रहा था कि कौन कौन होंगे सत्संग में। अभी देख रहा हूँ सब तो जाने पहचाने हैं, हमारे लोग हैं, मतलब दिल खुल के बात हो सकती है। अभी विजय झा के पास सुन रहा था, एनरिचिंग, बहुत ही अच्छा लगा। जो विजय झा ने बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव ज्ञान बताया सब चीजों को लेके। शिक्षा विदा है ना, श्री ठाकुर का एक बुक है, श्री वर्धा ने उसको पब्लिश किया था। उसके जो भूमिका है तो पहले लिखा जाता है प्रीफेस, उसमें श्री वर्धा ने बोला है कि हमारे आज से नहीं बहुत दिनों से हो गया है कि हमारे शिक्षा व्यवस्था में एक कमी यह है कि जो तथाकथित बुद्धिजीवी, जो शिक्षित लोग हम बोलते हैं, वो लोग जो अपने बुद्धि विचार मस्तिष्क से जो जिसको अच्छा बोल के समझते हैं, उसको अपने कर्म में कम करते हैं, मतलब कर्म में रूपायित वो कम होता है। अभी जो ब्रिजेश ऐसे बोल रहे थे वो केवल वाचक ज्ञान हो जाता है। तो इसका निराकरण क्या है? श्री ठाकुर क्या क्या दिए हैं जिससे कि इसका ऐसा ना हो कि हमारा जो भी हम पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजेस में, अभी जो जैसे बोल रहे थे, वो केवल हमारा वाचक ज्ञान में रह जाए। हम स्कूल में बहुत सारी नीति शिक्षा पढ़ते हैं, फिर जीवन में करते हैं, ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद बहुत सारी नीति शिक्षा पढ़ते हैं, लेकिन वो एक
हो गया है कि उसको वास्तव में जब हम परिणत करते हैं तब हम में कुछ असंगति रह जाती है, वो पढ़ने और करने में असंगति रह जाती है। उसका निराकरण है आचार्य अनुरति। आचार्य से जब अटैच्ड होके हम उनके निर्देश के हिसाब से जब अपने जीवन को एक सुकेंद्रित रूप से परिचालित करते हैं, तब आता है कि ये जो असंगति है पढ़ने और करने में, ये धीरे धीरे खत्म होता है। अब ये से ब्रजेशटा खूब सुमिते जयगुरु ভয়েসটা একটু ভালো করে শুনে आई एम सॉरी एक्चुअली ভয়েসটা ঠিক हाँ कटी कटी आसছে ना ना पूरा क्लियर आसछि निर्मल भाई नेटवर्क टिके नेटवर्क रे आसो। निर्मल भाई आप नेटवर्क में आइए, एकदम बिल्कुल क्लियर मैं तो सुन रहा हूँ, आ रहा है बराबर हो रहा है। प्लीज कंटिन्यू एंड निर्मल भाई नेटवर्क में आइए थोड़ा सा। उसका ये जो बोल रहे थे कि विजय साहब अभी जैसे बोल रहे थे कि हम जो पढ़ते हैं उसको वास्तव में जब रूपायित करना आता है, तो मैक्यूले सिस्टम ये था कि मैक्यूले बोल के एक इंसान थे जो जिनको कि इंडिया में भेजा गया, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम को ये रिव्यू करने के लिए, एक रिपोर्ट बनाने के लिए कि इंडिया में कैसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, स्पेशली इंग्लिश एजुकेशन तब इंट्रोड्यूस करने का प्लान था। तो मैक्यूले ने देखा दैट इंडिया का जो एजुकेशन एट दैट टाइम जो करंट एजुकेशन सिस्टम था, उसमें ये सब चीजें जो अभी विजय साहब बता रहे थे कि अपने वर्ण मापिक, वैशिष्ट्य मापिक जो एजुकेशन सिस्टम होता है वैसे दिया जाता था। कि मान लीजिए किसी के परिवार में वो चित्रकार है, जैसे कि उड़ीसा में एक गांव है जो रघुराजपुर बोलते हैं, आई थिंक पुरी के पास है, वहाँ पे पूरा गांव बहुत अच्छा पट्टचित्र बनाते हैं, जो कपड़े में वो चित्र बनाते हैं, दैट इज वर्ल्ड फेमस। तो अगर किसी के परिवार में ऐसा है तो वो बच्चे को बेसिक एक शिक्षा देने के बाद उसी में स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता था। किसी के घर में मान लीजिए कोई लोहार है, तो उनके घर में इतना अच्छा ये माहौल, उसका जो प्रैक्टिकल एजुकेशन बचपन से ही हो जाता था। ऐसे बोला यार श्री ठाकुर ही बोले कि बांग्लादेश में खुलना में बहुत जो लोहार लोग थे वो पिस्तौल भी बना सकते थे, बहुत अच्छा। वैसे मुर्शिदाबाद में एक थे वो लोग जो सिल्क कपड़ा वहाँ का मुर्शिदाबाद का बहुत फेमस था, वर्ल्ड फेमस था। तो वैसे ही हमारे पूर्वजों ने, इसलिए अभी हम देख पाते हैं कि दिल्ली में जो आयरन पिलर है वो 1000 साल से ऊपर हो गया लेकिन अभी तक रस्ट नहीं लगा। तो तभी का वो ये जो वंशानुक्रमिक जो वैशिष्ट्य जो है, पारिवारिक वैशिष्ट्य, वर्ण माफिक जो वैशिष्ट्य है, उसको जो परिपोषण करते करते वो इतना अच्छा एक लेवल, स्टैंडर्डाइज लेवल तक चला गया था कि वो मतलब बेस्ट, वर्ल्ड में बेस्ट एक स्टैंडर्ड बन गया था। तो मैक्यूले ने ये देखा, एक्चुअली उनका ये पर्पस था कि इंडिया में क्लर्क्स पैदा करना, जो ऑफिस में क्लर्क रहते हैं जिनको कि खुद का बुद्धि ज्यादा लगाना नहीं होता है और जो ऑर्डर दिया जाए वो बस वही करेंगे। क्योंकि तभी ब्रिटिश से, मतलब लंदन से क्लर्क लाना मुश्किल था, तो इंडियंस लोगों को ऐसा एजुकेशन सिस्टम देंगे जिसमें कि वो क्लर्क्स ही पैदा होंगे जो अपना ज्यादा बुद्धि यूज नहीं करेंगे। इसलिए सिविल सर्विस में भी एक उनको अलाउ नहीं किया जाता था। तो इसीलिए उन्होंने ये सिस्टम हमारे लागू किया कि बस उनको थोड़ा लिटरेशन दे दिया जाए, एजुकेशन नहीं। श्री ठाकुर के पास कुछ शिक्षक आए थे, वो लोग बोले कि ठाकुर शिक्षा कैसा होना चाहिए। ठाकुर जी बोले कि शिक्षा वैशिष्ट्य को परिस्फुटित करता है, वही शिक्षा है। जो हमारा इनर जो कैपेसिटी है उसको जो परिस्फुटित करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, पंच पांडव थे महाभारत में, अगर गुरु द्रोणाचार्य सब लोगों को अगर शास्त्र ज्ञान देते या सब लोगों को अगर गदा विद्या सिखाते थे तो शायद अर्जुन ये इतना अच्छा तीरंदाज नहीं बनते थे, या सब लोगों को धनुष तीर का देते
तो शायद भीम इतना अच्छा गदाधारी नहीं बनते थे। तो उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य ने क्या देखा, सबका वैशिष्ट्य देखा। ठाकुर जी बोले वही एक टीचर का कर्तव्य होना चाहिए कि बच्चे का वैशिष्ट्य क्या है वही को उसको पहचानना। तो गुरु द्रोणाचार्य ने सबका वैशिष्ट्य देखे और उसी हिसाब से सबको ट्रेन किए एंड दे बिकेम द बेस्ट इन देयर फील्ड। तो यही चीज हम लोगों के आजकल की जो शिक्षा है, जो विजय साहब बोल रहे थे, उसमें लैकिंग है। होपफुली जो नया एजुकेशन पॉलिसी आया है 1920, तो होपफुली कि इसमें थोड़ा इस तरफ, ये जो वैशिष्ट माफिक शिक्षा की तरफ आगे जा रहा है। शायद ये ठाकुर जी का आइडियोलॉजी थोड़ा देखे है कि वैशिष्ट माफिक जैसे पढ़ना, मतलब अभी है कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है जो सब्जेक्ट में वही इंटरेस्ट पड़ेगा। देन प्रैक्टिकल एजुकेशन, ठाकुर जी ने जो बोला है हाथे कलम में शिक्षा, मतलब पढ़ाई लिखाई और वास्तव कर्म में जो शिक्षा, उस तरफ जो ये क्लास 6 से बच्चों को इंटर्नशिप देना समर टाइम में, इस तरफ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े। सब नहीं लेकिन थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट हुआ है इस दिशा से। तो होपफुली कि हमारे बच्चों के टाइम में, अभी जो छोटे हैं उनके टाइम में ये अगर ये और इम्प्रूव होता है, थोड़ा टाइम लगेगा पूरा, लेकिन इम्प्रूव होता है अगर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बात आती है कि ये सब होगा शिक्षा, लेकिन इसको जब हमारा टेस्ट का टाइम आता है, टेस्ट मतलब बोल रहा हूँ कि मेंटल टेस्ट, मान लीजिए जब कोई कठिन परिस्थिति आती है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि एक अगर मान लीजिए 17-18 साल का लड़का है या लड़की है, तो श्री ठाकुर के आइडियोलॉजी के हिसाब से उनको तभी ठाकुर इष्ट के काम में उनको उस दिशा में जाना चाहिए। ठाकुर जी इसीलिए बोले हैं कि यौवन एक ऐसा समय होता है जो कि साधना के लिए बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि बचपन में बुद्धि नहीं होता है, जब एज हो जाता है तब एनर्जी नहीं रहती है। तो इसलिए यौवन एक ऐसा समय है जब कि साधना किया जाना चाहिए। तो वो समय में मान लीजिए 17-18 साल का लड़का है, ठाकुर जी ने बोला है सत्यानुसरण की में कि अगर हृदय में मातृभाव जागृत नहीं होता तो कोई लड़की की ओर देखना भी नहीं चाहिए, ये सब बहुत कुछ बोला है। तो लेकिन हमारा टेस्ट का टाइम कब आता है, जब एक लड़का कोई सुंदर लड़की को देख लेता है, रास्ते में जा रहा है कोई सुंदर लड़की को देख, तो वो ठाकुर जी का जो आइडियोलॉजी है वो उसके वो टाइम में प्रायोरिटी लेता है और अपने आप को वो कंट्रोल कर पाता है, अपनी प्रवृत्ति को कंट्रोल कर पाता है या नहीं ना। इसीलिए श्री ठाकुर बोले हैं कि असीम যখন সসীম হয় সীমায় লন স্থান वृत्ति भेदी टान होले ताई देखी भगवान। ये जो वृत्ति भेदी टान होता है वो क्या होता है, जैसे ठाकुर से पूछा गया ये क्या होता है, ठाकुर बोले कि अगर एक कुत्ता कोई एक उसको भी छोड़ के जब चला आता है, वापस चला आता है मालिक के पास, वही होता है वृत्ति भेदी टान। मेरा जो भी वृत्ति प्रवृत्ति है, जब वो पूरा एकदम टेस्ट टाइम में मुझे खींचता है, वही मेरा टेस्ट टाइम है। और तभी मैं जब उस चीज को छोड़ के जब वापस आता हूँ, ठाकुर की आइडियोलॉजी के पथ में जब आता हूँ, तभी होता है मेरा प्रकृत वृत्ति भेदी टान, और तभी सार्थक होगा कि मैंने ठाकुर जी का दीक्षा लिया है और उसको वास्तव में चरित्रायित मैंने किया है। देखिए आजकल बहुत देखने को मिलता है कि हम सत्संगियों में भी कि हम सत्संग जाते हैं, ठाकुर जी का आइडियोलॉजी पढ़ते हैं, अच्छा देश संग करते हैं, बाबा का संग करते हैं, लेकिन जब विवाह का टाइम आता है तो हम बोलते हैं कि प्यार अंधा होता है वो टाइम पे और कुछ नहीं काम आता। श्री ठाकुर बोले हैं कि अगर कोई एक जन अगर अपने जो भी आइडियोलॉजी अब उसने एक्वायर किया है, अगर वो उसको अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं करता है, तब उसने मुझे ठग दिया, तब तुमने मुझे ठग दिया।
मैं अगर अनमैरिड हूँ, मैं ठाकुर जी का आइडियोलॉजी सब जानता हूँ, लेकिन अगर मैंने मैरिज, क्योंकि श्री श्री ठाकुर ने कभी भी कस्मिन काले कभी भी प्रतिलोम विवाह को सपोर्ट नहीं किया है, कोई भी अवस्था में। तो अगर ऐसी, और श्री श्री ठाकुर ने तो इवन बोला है कि अगर कोई प्रतिलोम विवाह करता है तो वो अस्पृश्य है, मंदिर में प्रवेश का उसका अधिकार नहीं है, आलोचना प्रसंग में श्री श्री ठाकुर ने बोला है। तो अगर मैं ऐसा काम अगर करता हूँ, कभी अगर मैं आवेश में आके इमोशन में बह के प्यार अंधा है वो ये सोच के अगर मैं अगर प्रतिलोम विवाह कर बैठता हूँ, तो ये होगा कि मैंने श्री ठाकुर जी को ठग दिया। तो और शादी के बाद भी अगर मैंने ये किया, ये सब क्या बोलते हैं, अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं किया, जो अभी ब्रजेश साहब बोल रहे थे, उनके पापा जी श्री श्री ठाकुर जी के आर्डेंट भक्त थे, और उन्होंने उनका जो ज्ञान था उनके पापा जी ने ब्रजेश साहब में संचारित किया है, श्री ठाकुर के आइडियोलॉजी को, जो कि श्री ठाकुर चाहते थे। मतलब बहुत असली काम किया है उनके पापा ने। अभी हमारा कर्तव्य है कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन में कैसे यही चीज को संचारित करें, जो शिक्षा, दीक्षा और विवाह है। ये तभी संभव होगा जब मैं आचार्य निष्ठ होके, सुकेंद्रित होके चलूं उसमें, जैसे कि हम करते भी हैं। ऐसे हमने देखा है कि श्री ठाकुर ने, ऋषि बौद्धा ने, आचार्य देव ने बोला है कि प्रतिदिन नाम ध्यान करना चाहिए, क्योंकि नाम ध्यान करने से हमारा वही मेंटली हम प्रिपेयर होते हैं श्री ठाकुर के पथ में चलने के लिए। जो मैंने बोला टेस्ट टाइम में अगर मैं नाम ध्यान करता रहूंगा रेगुलरली, तो बैक ऑफ द माइंड फट से वही आएगा, नहीं ठाकुर जी ने ऐसा करने के लिए मना किया है। ये जब हम पहचान पाते हैं कि नहीं ये प्रवृत्ति का पथ है और ये इष्ट का पथ है, ये मेरा क्षति करेगा और ये मेरे लिए अच्छा होगा लॉन्ग टर्म में, तो बैक ऑफ द माइंड वही आता है, हम खुद को कंट्रोल कर पाते हैं। इसलिए ऋषि बौद्धा ने 3 वाणी जो है ठाकुर जी का, उसको एकदम डीप रूटेडली जितना भी हम कल्चर पर कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। 3 वाणी क्या है? उषाय निशाय मंत्र साधन, चलाए फिराए जॉब, यथाशु में इष्ट निदेश, मुट्टो कराए तो। मतलब उषा और निशा में, जब मॉर्निंग को उठते हैं और सोने से पहले जब हम नाम ध्यान करते हैं, जब चलने फिरने के टाइम पे नाम जप करते हैं, और जब इष्ट का निर्देश, जो अवस्था के लिए निर्देश मतलब होता है कि जो इंस्ट्रक्शन, जनरल इंस्ट्रक्शन है सबके लिए, उसको जब हम पालन करते हैं तो ये हमारे तप को मूर्त करता है। तभी उसके लिए जरूरत होता है हमारे बॉडी और माइंड को प्रिपेयर करना। बॉडी और माइंड हमारा कैसे प्रिपेयर होगा? क्योंकि हमारे जो खाना हम खाते हैं, खाना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे माइंड के ऊपर पड़ता है। जितना भी हम साधन करें, अगर खाना अगर ठीक से नहीं होगा तो वो हिसाब से हमारा माइंड हमको मतलब वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, नामध्यान में बैठेंगे इधर विक्षिप्त हो जाएगा। इसलिए श्री ठाकुर का दूसरा वाणी दिया हुआ है कि माछ खासने यार प्याज लहसुन मादक छाड़। हम तो समझ जाते हैं माछ प्याज लहसुन समझ जाते हैं कि मादक क्या है। पूजनीय अविन बाबू एक बार बोल रहे थे कि मादक मतलब होता है कि ठाकुर के पद से, ठाकुर से जो संसार, ठाकुर से अलग जो भी है संसार में, वो सब मादक है। जितना भी प्रकार का एडिक्शन है, खाने में नहीं, जितना भी प्रकार का एडिक्शन है, मान लीजिए कि अभी जैसे बच्चों को अब एडिक्शन है पबजी, अभी तो बैन हो गया, लेकिन ये जो ऑनलाइन गेम्स होता है ये भी मादक है। तो जितना प्रकार का मादक है उनको छोड़ना। तो ये हम खुद प्रिपेयर हो गए, हमारा जजन हो गया। अभी हम तो ग्रेगरियस एनिमल्स हैं, हम तो अकेले दुनिया में नहीं रह सकते, अपने परिवेश को लेके ही रहते हैं। इसलिए श्री ठाकुर ने बोला है मानुष आपन टाका पर जतो पारिश मानुष था। ये तीनों अगर जो वाणी अगर हम अपनी लाइफ में कल्चर कर पाए, इम्प्लीमेंट कर पाए, तब यह होगा कि हम सुखी रहेंगे, हमारा परिवार सुखी रहेगा, हमारा समाज में सब परिवेश और हमारे सारी दुनिया सुखी में रहेगी। अगर इसी को, ये दायित्व, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम सत्संगियों के ऊपर
क्योंकि जो श्री श्री ठाकुर के आइडियोलॉजी को नहीं जानते वो तो उनका उनका दुर्भाग्य बोल सकते हैं, लेकिन हम जानते हुए अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तो हम श्री श्री ठाकुर को ही ठग रहे हैं, उसका मतलब हम खुद को ही ठगेंगे। इसीलिए श्री श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब जैसे और ये जो श्री श्री ठाकुर की आइडियोलॉजी को हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, सुकेंद्रित आचार्य अनुरक्त जीवन यापन करके हम खुद को और समाज को मंगलमुखी करें। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा हुआ सुमित भाई, आप एक टीचर होने के नाते जो एजुकेशन सिस्टम को इतना करीब से देखा है और हमको ये जो एजुकेशन के बारे में जो एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो ज्ञान दिए है, शेयर किए हैं, तो जरूर आपका मंगल प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में रखूंगा। तो ठाकुर जी जैसे एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ए डेविलेटेड डाउनफॉल ऑफ लर्निंग। ये है ठाकुर जी का फुल एजुकेशनल कंसेप्ट आइडियोलॉजी। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज ए डेविलेटेड डाउनफॉल ऑफ लर्निंग। सो दैट मीन्स ये जो एजुकेशन पॉलिसी अभी ये हाल ही ने ये पास्ट मंथ में आया है, तो ये आई पर्सनली अप्रिशिएटेड ऑल्सो। ये इसमें कुछ प्रैक्टिकल देखने के लिए मिल रहा है। तो ठीक है, अभी हमारा जो सेशन है, अभी ये क्रॉस क्वेश्चन आई मीन कि सब कोई ना कोई एनी वन कैन क्वेश्चन टू एनी वन, ये सबको क्वेश्चन रहेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा ऑब्वियसली। एंड जिसका जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एजुकेशन, अबाउट एजुकेशन के ऊपर, अपने अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन आपका चॉइस का जो भी मतलब अटेंडी है उनको पूछ सकते हैं। तो ये 20 मिनट रहेगा, जो सारा मतलब डेप्थ लेवल का क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोग सुनेंगे उसका आंसर क्वेश्चन, सो दैट हमको भी ज्ञान मिलेगा और जाजन सुनने के लिए मिलेगा। और दूसरा कि मेरे अंदर ज्ञान भी डेवलप होगा, मैं जाके समाज में ये सारा क्वेश्चन को भी फेस कर पाऊंगा। ठाकुर जी के बारे में, ठाकुर जी का जाजन दीक्षा के समय में जो भी मुझे सवाल किया जाता है, बहुत सारा मल्टी वैरायटी क्वेश्चंस, तो मैं उसको सामना करने के लिए वो भी मुझे जानना जरूरी होता है। वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, रादर टू नो द ऑल एजुकेशनल फैक्टर। तो ठाकुर जी के जाजन सीखना और जानना और लोगों को बोलना, डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन को अटेंड करना, ये सब मेरा बेसिक प्रायोरिटी है। तो ठीक है, अभी जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। यू वेलकम टू ऑल। विकास भाई ने क्वेश्चन पूछा है चैट में, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। किसी के पास उसके रिलेटेड कुछ भी जवाब है या फिर कुछ सजेशंस है, अपने अपने माइक अनम्यूट करके दे दीजिए। जय गुरु। विकास भाई आप डायरेक्ट भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं क्वेश्चन, सो कि सबको मतलब एट ए टाइम सुनने के लिए आएगा। जय गुरु। एक्चुअली मेरा एक क्वेश्चन था कि जो ठाकुर जी ने बोले हैं कि शिक्षा को अपने व्यवहार में कैसे उतारे, ये जो हमारा जो पुस्तकगत शिक्षा होता है और उसमें हमारा व्यवहारिक शिक्षा, उसमें बहुत अंतर होता है। तो ठाकुर जी के धारा के अनुसार हम इसको व्यवहार में कैसा अपने आचरण में उतारे और उसको लेके हम अपना जीवन को वर्धन के रास्ते में कैसे ले सके, इसका थोड़ा सा मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ। मैं कुछ बोलूं विकास भाई? हाँ जरूर बोलिए। जरूर बोलिए। अच्छा, आपने पूछा है कि हर एक घर में एक लैबोरेटरी होना चाहिए, श्री ठाकुर ने बोला है, उसका वास्तव अर्थ क्या है? हमारे घर, सबके घर में ऑलरेडी है एक लैबोरेटरी, वो होता है हमारा किचन। देखिए कि हमारे जो बोलते हैं दादी माँ के टाइम में बहुत ऐसा हमारा तबीयत खराब होता था, तब तो छोटा मोटा जो होता था उसमें मम्मी लोग आज भी करते हैं, दादी माँ लोग, मम्मी लोग, कि किचन से कुछ ले आए, हल्दी या कुछ मिला के, मान लीजिए सर्दी से हुआ, अभी तो गवर्नमेंट भी वही बोल रहा है कि घर में अदरक, तुलसी ये सब कूट काट के आप लोग पी लो, तो वो सर्दी चला जाता था। शहद है,
हल्दी है, ये सब कूट काट के पी लो। तो ये जो ज्ञान है वो धीरे धीरे हम क्या करते हैं, आजकल जिसको ये जानकारी नहीं है, हम क्या करते हैं, सर्दी हुआ एक सेट्रिजिन खा लेते हैं या कुछ दूसरा एक मेडिसिन ट्रक से ये दुकान से खरीद के वो खा लेते हैं। श्री ठाकुर जी से एक दिन ने पूछा कि ठाकुर हमारे चारों तरफ तो पेड़ पौधे बहुत होते हैं जिनका कि औषधीय गुण होता है, उनको खाना क्या अच्छा नहीं है? ठाकुर जी ने बोला कि जरूर अच्छा है। अगर हमारे चारों तरफ प्रकृति ने हमें जो दिया हुआ है, जो पेड़ पौधे हैं, अगर हम उसको यूटिलाइज नहीं करके बस बॉटल का दास बन जाते हैं, बॉटल औषधि जो है उसका मेडिसिन का दास बन जाते हैं, तो निश्चय ही दुर्भाग्य है। उसके नेक्स्ट होता है कि मान लीजिए ठाकुर जी ने बोला है गार्डनिंग का बात। हम लोग जो लोग फ्लैट में रहते हैं तो आजकल बहुत सारे टेरेस गार्डन करते हैं, बालकनी में हम गार्डनिंग करते हैं। इतने से भी हम बच्चों को हम खुद सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कि जो मिट्टी में मान लीजिए कि आप ये जो क्या बोलते हैं टमाटर उगा सकते हैं, उसी मिट्टी में आप अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे तो ये जो ग्राउंड नट है, चीना बादाम जिसको बोलते हैं, वो नहीं हो सकता, उसको ड्रेनेज होना चाहिए। तो ये जो ज्ञान होता है ये मेरे बाबा जानते थे, मैं नहीं जानता था, अभी रिसेंटली मुझे बताया। तो ऐसे ही हम घर में ही मान लीजिए घर में कोई एक चीज खराब हो गया है, हम रादर देन मैकेनिक को बुलाने से अच्छा है पहले खुद ट्राई करें कि उसको रिपेयर कैसे किया जाता है, उसका वर्क फंक्शन क्या है। तो ये जो है हमारे घर में ही चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ या तो मेडिसिन का हुआ या एग्रीकल्चर हुआ, तो हमारे घर में ही ऑलरेडी है। मान लीजिए घर पेंट हो रहा है, मेरा घर का एक पेंट करना बाकी है, हम हमारे बच्चों को बुलाएंगे कि आओ साथ में करो, उनको तभी सिखा देंगे कि कैसे पेंट अच्छे सुंदर से पेंट हो सकता है, घर का वॉल का पेंटिंग हो सकता है। तो ऐसे करके मैं ये समझता हूँ कि ऐसे करके हम ऑलरेडी एक लेबोरेटरी है, उसको हमें यूटिलाइज बस करना है। जय गुरु। जय गुरु सुमित भाई। दादा मैं एक बात जोड़ूं इसमें। हाँ दादा बोलिए। हाँ मैं कोई उसमें सुमित भाई जो बोले वो बहुत अच्छा बताए। मैं सिर्फ एक इसमें सुंदर सा कहानी जोड़ूंगा खाने के विषय में, जो कि मैं श्री ठाकुर जी का किताब है ये पुण्य प्रवाह, उसमें श्री ठाकुर जी एक बार बताते हैं, ननीरा को बोलते हैं कि रसोई बनाना खूब सुंदर ढंग से सीख लेना चाहिए। जो सुमित भाई बता रहे थे ना किचन के विषय में, उसी के विषय में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी में ठाकुर जी बोले हैं, क्या ठाकुर जी का अपना शब्द है कि रसोई बनाना खूब सुंदर ढंग से सीख लेना चाहिए, खासकर पुरुषों को। तो ये आश्चर्यजनक बात, सब लोग पूछो कि पुरुषों के विषय में, जबकि नॉर्मली तो खाना हम लोग बनाते हैं, लेकिन श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि पुरुषों को खाना खूब सुंदर ढंग से बनाने आना चाहिए। तो इसका एक्सप्लेनेशन श्री ठाकुर क्या देते हैं, ये बहुत सुंदर है कि परमपिता बोले हैं कि आप देखिए कि हमारे ये जो ग्रह नक्षत्र हैं, हमारा जो प्लानिटरी सिस्टम है, ये प्लानिटरी सिस्टम में ये जो हमारा सृष्टि है, इसमें सब कुछ जो भी है वो किसी न किसी रूप से मिश्रित रूप में किसी न किसी का मिक्सचर बन के बना है। H2O से पानी बना, और भी ऐसे डिफरेंट चीजों का केमिकल कॉम्पोजिशन से डिफरेंट चीज बना है। तो किचन में जो लोग काम करते हैं, जो किचन में रसोई बनाते हैं, इस रसोई के माध्यम से ही आप बहुत कुछ प्लानिटरी सिस्टम और अन्य चीजों के विषय में भी जान सकते हैं। तो ये सुंदर सा एक्सप्लेनेशन श्री ठाकुर जी ने वो ननीदा को, आप सबको पता होगा कि ननीदा कहीं आप कहानी सुने होंगे, तो ननीदा वाज एक्सेलेंट कुक। जैसे तो वो जो वहां पर यति आश्रम में था, वहां पर मोस्ट ऑफ द टाइम वही भोग बनाते थे ठाकुर जी का। तो श्री ठाकुर जी ये हम पुरुषों के लिए बताए हैं। तो ये एक मैं बहुत सुंदर सा बात है, एक रेलेवेंट टॉपिक मेरे मन में आया था, मैं आप लोगों को शेयर किया। जय गुरु। जय गुरु प्रतिष्ठा। और जिसका भी क्वेश्चन है आप मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन आप सबने अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं और आंसर भी साइमल्टेनियसली दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन किसी से? जय गुरु। दूसरा सवाल किसका है? जय गुरु। नहीं, जय गुरु। विकास भाई का दूसरा क्वेश्चन था
डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन किताब का ज्ञान एंड अपना व्यवहारिक ज्ञान, उसके भीतर में कुछ मतलब हम लोग कुछ मतलब जो किताब में हम लोग जो पढ़ते हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज रियल लाइफ में काम नहीं आता है। मतलब अगर आप किसी भी मतलब एक छोटे से बच्चे को किताब पढ़ के अगर आप रियल लाइफ वर्ल्ड में छोड़ दोगे तो वो सब रियल लाइफ में जो सिनेरियोज है, जैसे आप किसी के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, वो सब चीजें किताब में हम लोग को नहीं मिलता है। तो उसके बारे में भी किसी के कुछ पॉइंट्स वगैरह है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। मेरे तरफ से मैं बस इतना बोलूंगा कि श्री श्री ठाकुर जी का बात ये है कि अगर आप मतलब जो व्यवहार है, हम लोग कोशिश मतलब हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि ठाकुर जी का एक वाणी है छोटा सा कि आप अपने फैमिली, अपने लिए, अपने जाति और देश के लिए, उसके वर्तमान और भविष्य के लिए दायी हो। द अमाउंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो है हम लोग के लिए आज डिवोटी ऑफ श्री ठाकुर, तो हम लोग को अपना जो व्यवहारिक ज्ञान है, अपना जो अपना बिहेवियर है, अपना जो अपना स्टेटस है, या फिर लोग हम लोग को जिस तरह से देख रहे हैं, अगर हम छोटा सा भी गलत काम करते हैं दैट हम लोग वो चीज अपना चारों ओर इम्पैक्ट करता है। जैसे मैं अपने सोसाइटी में रहता हूँ और मैं घर में क्या कर रहा हूँ, मेरे घर में क्या हो रहा है, उसका इम्पैक्ट मेरे बाजू वाले घर में भी पड़ता है, उनके घर में भी क्या होता है वो चीज मेरे फैमिली में भी वो सब चीजें पड़ता है। हम ज्यादा मतलब वो चीज अगर मेरा बिहेवियर कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे लोग देख के सीखे और जाने ठाकुर जी के बारे में, हाँ ये ठाकुर जी का भक्त है, वो बिहेवियर वगैरह आप किताब में नहीं, आप ठाकुर जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा पढ़ के, इवन ठाकुर जी का है माई लाइफ इज माई मैसेज, ठाकुर जी ने क्या करके बताया है वो हम लोग के लिए मैसेज है। वो बिहेवियर वगैरह, बिहेवियरल जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो हम लोग करते करते सीख सकते हैं, या ठाकुर जी की किताब पढ़ के सीख सकते हैं, या उनका जो लाइफ उन्होंने जैसे करके दिखाया वो सब करके हम लोग सीख सकते हैं। किताब से नहीं मिल सकता है, बट हम अपने पिता माता जो भी है कैसे उनको प्रॉपरली, जितने अपने से जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है सोशल लाइफ में, वो सब भी मतलब सीख के आगे बढ़ना चाहिए। बराबर, एब्सोल्युटली फाइन अमित दा। तो मे बी आई एम एडिंग समथिंग। सो एक्चुअली ये जो हुआ है हमारा संस्कार की बात हुआ है, जो हमारा गृह का शिक्षा होता है, जो पारिवारिक शिक्षा होता है, और दूसरा एक कमर्शियल एजुकेशन जो किताब और प्रोफेशन। हम किताब में मास्टर डिग्री तक आए, पीएचडी तक गए, फिर जाके नौकरी दूसरा कर रहे हैं, नौकरी में वो चीज़ काम में नहीं आता है, दूसरा चीज़ काम में आता है। तो देयर इज द ह्यूज हेल एंड हेवन डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिकल वर्क एंड बिटवीन द और प्रोफेशनल एजुकेशन। तो हम लोग तो निकाल चुके हैं वो, हम ठाकुर जी को पकड़ के ये सोसाइटी में आके, ये जो एडवांस सोसाइटी है, ठाकुर जी का जो दुनिया है, इसमें जो रूट कॉज में ठाकुर जी एजुकेशन के बारे में गए हैं, तो उनका ज्ञान लेके, उनका बात आइडियोलॉजी सुन के हमारा अंदर जो ज्ञान उदय किए हैं, तो हमको अभी पहचान में आ गए हमारा जो आफ्टर 10th, नहीं तो आफ्टर 5, 6, 7, आजकल का तो 3, 4 जब ये क्लास 3, 4 में आ जाते हैं, तभी से हम लाइफ का एक प्रॉपर डिटर्मिनेशन देना चाहिए ये जो एजुकेशन के बारे में, ताकि हम फ्यूचर में आफ्टर 10th स्कूल, कॉलेज या डिग्री, डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद एकदम रियलिस्टिक हो पाए। तो हमको कोई सजेस्ट करे, एटलीस्ट हम ठाकुर जी का आइडियोलॉजी की जिस भाव से, जिस धारा से समझे हैं, तो उसी भावधारा को हम ताकि नेक्स्ट जनरेशन को समझाएं, मोटिवेट करें कि रियलिस्टिक एजुकेशन में जाओ, ऐसे ट्रेंड में जाओ जो ट्रेंड में आपको आपका जो प्रोफेशनल एजुकेशन इन बैक तो आपका करियर में हेल्प करेगा। तो वो चीज़ हम उसको ध्यान देंगे। ठीक है, जय गुरु। नेक्स्ट सवाल किसी का है तो वो पूछ सकते हैं। राजा भाई जय गुरु। मेरा जय गुरु बोलिए। मैं ब्रजेश दा को पूछना चाहूंगा। ब्रजेश दा, जो लोग मतलब जो लोग इष्टबुद्धि स्वस्थानी पालन नहीं करते हैं, जो दिखेले है, और जो लोग एक्चुअली करते हैं, वो लोग का दोनों का अंतर में उन लोग का डिफरेंस क्या है, वो मेरे को थोड़ा जानकारी चाहिए था। अच्छा, टंकदार दा, जय गुरु। मैं आपका
अगर आपका प्रश्न को वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने लिए कि मैं सही समझा हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि जो लोग ठाकुर जी का दीक्षा और स्वस्तनी लिए हैं, उनका जीवन और जो लोग श्री ठाकुर जी का दीक्षा और स्वस्तनी नहीं लिए हैं, उन लोगों के जीवन में क्या डिफरेंस आता है, यही आप जानना चाहते हैं ना? नहीं नहीं, एक्चुअली जो लिए हैं एक्चुअली प्रॉपरली लोग मतलब ठाकुर जी को नहीं मान रहे, और हम लोग जो मतलब ठाकुर जी का जो अभी आज के दिन में बहुत लोग सोचते नहीं लिए दीक्षा लिए, लेकिन प्रॉपरली वो ठाकुर जी को जो पालन नहीं करते, और जो पालन करते हैं उसमें क्या अर्थ इसका डिफरेंस क्या है? दादा, आपके सवाल में ही एक्चुअली आपका आंसर छुपा हुआ है कि अगर मान लिया मैंने श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिया है ना, और श्री ठाकुर जी का दीक्षा लेने के बाद जैसे कि जो सुमित भाई बता रहे कि उसमें श्री ठाकुर जी का जो पहला ही जो सुंदर ढंग से बताया हुआ है कि उषा निशा मंत्र साधन चलाए फिरा जब यथा समय इसने से मूर्त कराई तब, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको जब हम दीक्षा लेते हैं उस वक्त ही हमसे कुछ प्लेज, वो जो दीक्षा पत्र मिलता है उसमें कुछ प्लेज लिखे होते हैं पीछे में। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्वतः अनुज्ञा है, उसमें इष्टवृत्ति के विषय में लिखा हुआ है कि इष्टवृत्ति करना है, यजन याजन हमारा नित्य कर्म होना चाहिए। तो इस सब का पालन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन हम लोग अपने जो सांसारिक जीवन जीते हैं, मैं भी अपना भी एग्जांपल दे सकता हूँ कि मैं भी इवन दो मेरा दीक्षा क्लास आई थिंक क्लास 7th या 8th क्लास में जब मेरा दीक्षा हुआ था, उसके बाद से भी मैं बहुत ज्यादा कभी भी ये सब इष्टवृत्ति करता था, लेकिन कभी भी ढंग से पालन नहीं करता था। और ये सिलसिला चल रहा था अप टू जब मैं मुंबई में आया, और मुंबई 2006 में आया, और 2006 के बाद भी आई बिलीव 2010 9 या 10 में जब मैं बदलापुर मंदिर गया फर्स्ट टाइम। मैं 2006 में मुंबई आया था, और 2009 या 10 में, मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, तो 9 या 10 में मैं जब बदलापुर मंदिर में फर्स्ट टाइम गया था, वहां से धीरे 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 बहुत मेहनत लगता है, बहुत एफर्ट लगता है। कीर्तिदा और ये जितने भी हमारे गुरु भाई लोग जो बड़े लोग हमारे यहाँ मुंबई में हैं, कहने के लिए सब लोग सिंपल सिंपल लोग हैं, लेकिन इन सब का जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और वो जब हर बार आपको स्नेह देते हैं, स्नेह के साथ आपको बुलाते हैं, आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का काम करवाते हैं, सेवा आप देते हैं, दिल से आप जब सेवा करने लगते हैं, तो ये जब आप वास्तव रूप से जब आप सेवा भाव से जब आप ठाकुर जी के जब करने लगते हैं ना, तभी आपके जीवन में वो जो ठाकुर जी का बात जो आप करना चाहते थे या नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, वो सब चीज इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिकली होने लगता है। सेवा से होता है। आप जब सेवा से, जैसे कि जब उत्सव होता है, उत्सव के समय में हमको, उत्सव के समय में 1000 काम होता है। हम अपने लिए निर्धारित करें कि मुझे कौन सा काम अच्छा लगता है, मैं कौन सा काम कर सकता हूँ, जिसमें मेरा सामर्थ्य है, मैं वो काम करूंगा। और वो काम मैं अपने पूरी निष्ठा के साथ करूंगा, उसमें कोई कोताही नहीं बरतूंगा। कोई दादा मुझे बार बार कॉल करके नहीं बोल रहे हैं कि दादा आप आइए ये काम कीजिए। अगर आप अपनी स्वतः इच्छा से जाके कोई काम करते हैं, और उसमें आपके अंदर सिर्फ एक ही भाव होना चाहिए कि वहां कोई मेरे को बुलाया नहीं है, या फिर किसी का शादी ब्याह में नहीं गया हूँ, वहां मेरे शिष्य ठाकुर जी का उत्सव है। जब ये मन में आपके अंदर चेतना आ जाएगा कि ये मेरे ठाकुर जी का उत्सव है और इसमें मैं सेवा दे रहा हूँ, इसमें मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी से भी नहीं, किसी से भी मेरा जीरो एक्सपेक्टेशन है, जीरो लाभ का भाव होना चाहिए मन में। जब इस तरह से सर्वहारा होके आप जब श्री ठाकुर जी के लिए सेवा करते हैं, जब ये दिल में जब ये बात उमंग आपका भरते जाता है ना, धीरे धीरे जब सेवा सेवा करते 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 करते, वहीं से आपका जो है ना, आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आपका जो ईगो है ना वो नीचे उतर जाएगा, और फिर धीरे 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 फिर आप खुद स्वतः ही आप अपना सेल्फ एनालिसिस करने लगेंगे कि मैं तो ठाकुर जी को प्यार करना चाहता हूँ, पर फिर भी मेरा कोई वृत्ति प्रवृत्ति जो है ना वो घेर के कहीं और दूर लेके खींच के चला जाता। फिर आप वापस आएंगे, फिर कोई मिस्टेक करेंगे, फिर आप उसको दूर चले जाएंगे। ये होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस आप जितना ज्यादा करते जाएंगे, उतना ज्यादा आप उस चीज को अनुभव करेंगे, और अनुभव के माध्यम से फिर आप अपना जब संशोधन करते हैं, तभी आपके जीवन में श्री ठाकुर जी का बात जो है ना उतरना शुरू होता है। इसीलिए दीक्षा लेके, कोई आदमी दीक्षा लिया है, अगर वो दीक्षा का बताया हुआ नियमों का पालन नहीं कर रहा है, या फिर मैं ये बोलता हूँ कि बेसिक रूप से इष्टवृत्ति भी ढंग से नहीं कर रहा है, तो वहां से फिर
मतलब उसका जो फल मिलना चाहिए ना, वो उससे वो वंचित हो जाता है। वो कर तो रहा है लेकिन उसका फल जो है वो वंचित हो जाता है। तो उसके लिए भावना है चाहिए। आप इष्टवृत्ति करते हैं, हम सब इष्टवृत्ति करते हैं, लेकिन इष्टवृत्ति में जुड़ा हुआ है ये बात कि इष्टवृत्ति जो है वो हमारा कांस्टेंट स्टैग्नेंट नहीं रहना चाहिए। आपका क्षमता जैसे हर साल बढ़ता है, हर साल आप देखते हैं कि सामान का मूल्य वृद्धि होता है। हर आपके कंपनी में रहता है तो आप हर साल एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको 5%, 6%, 10%, 12% कुछ तो इंक्रीमेंट मिले। तो अगर आपका इंक्रीमेंट होता है और आप उस चीज को, क्या आप स्वस्तनी में वो बात आपका जो इष्टवृत्ति कर रहे हैं उसमें लागू नहीं होता है कि आपका इष्टवृत्ति आपका बढ़ना चाहिए, हर साल बढ़ना चाहिए। आपका इष्टवृत्ति हर साल बढ़ना चाहिए और आपकी क्षमता के अनुसार ही इष्टवृत्ति बड़ा होना चाहिए। पता चला कि आप कमाते हैं बहुत पैसा लेकिन ठाकुर जी के लिए इष्टवृत्ति करते हैं तो सिर्फ 2 रुपया, 1 रुपया, तो वहां से कहाँ से आपको वो उसका लाभ मिलेगा। तो पहला होता है कि इम्प्लीमेंट करना, इष्टवृत्ति को ठीक से जीवन में इम्प्लीमेंट करना, यजन को ठीक से इम्प्लीमेंट करना अपने लिए। कोई आपको देखने नहीं जा रहा आपके मन में क्या चल रहा है। आप ठाकुर जी के जैसे सत्संग में बैठे हैं, ठाकुर जी के क्या बात सुन रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है कोई देखने जा रहा है क्या? कोई नहीं देख रहा है। आपके मन में क्या चल रहा है आप ही जानते हैं और आप ही उसके जज हैं और आप ही कर्ता भी हैं। तो आपको ही अपने हिसाब से आपका एनालिसिस करना पड़ेगा और आपके व्यक्तित्व, आपके जो स्वभाव है या जो कर्म का जो तरीका है उसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। और ऐसे जब आप करते हैं तब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है। इवन स्वस्थनी लेके, क्या स्वस्थनी का 5 विधान है। स्वस्थनी का जो विधान है, हम लोग जीवन सबसे पहला ही विधान है शरीर को श्री विग्रह मान के चलना। कितने लोग हम लोग अपने शरीर को श्री विग्रह सचमुच मंदिर रूप में लेके चलने की कोशिश करते हैं? नहीं करते हैं। हम लोग अपने बॉडी का कभी कभी गलत अब्यूज भी होता है। तो इस चीज को समझने की आवश्यकता है और धीरे 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 ये करने से होगा दादा। आप जितना ज्यादा मन प्राण लगा के इस चीज को पालन करने जाएंगे, जीवन में करते रहेंगे ना, आपके जीवन में, और आप देखेंगे आप अपने आप को खुद ही अनुभव भी कर पाएंगे। और ये भी होता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आया है, सामने वाला देख रहा है लेकिन आपको लगता है कि अरे मैं तो वैसे ही हूँ, वैसे ये भी होता है कि आपको लगता है कि आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सामने वाला आपके अंदर बहुत सारा चीज अच्छा चीज देखता है और आपके अप्रिशिएट भी करता है, पर आपको लगेगा कि मैं तो वहीं पे हूँ, मैं तो वहीं पे हूँ। लेकिन ये एनालिसिस से आता है। तो इसीलिए मेरा अपना जो समझ जो बना है श्री ठाकुर जी को पकड़ के कि इम्प्लीमेंटेशन और सेवा भाव, सेवा और ठाकुर से जिसको बोलते हैं ना कि वो जो अभी दादा बोले थे एक शब्द वृत्ति भेदी टान, मतलब कि किसी भी रूप में श्री ठाकुर जी से दूर नहीं छिटकना है। कोई कितना भी आपका मन बहला दे, भटका दे, आपको ठीक ठीक आप यही जाने कि आपके जीवन में जो मिला है आपको इष्ट दीक्षा, जिसके माध्यम से मिला, उन्होंने आपके जीवन के लिए सबसे अच्छा काम किया है। आपके जीवन में इससे अच्छा चीज और नहीं कुछ हो सकता था। इसीलिए इस भाव को पकड़ के और आप अपने जीवन में सेवा भाव से और श्री ठाकुर जी का सेवा करते रहिए, आपके जीवन में जरूर जरूर परिवर्तन आएगा। मेरा अपना ये भी विश्वास है। Thank you very much once again. हेलो, हाँ जय गुरु। भुवन भाई जुड़े हैं, भुवन भाई आलोचना को कुछ करने चाहते हैं। नहीं नहीं आलोचना नहीं, मैं जय गुरु सबके जय गुरु। हमारे ये टंकधर, अच्छा मैं हिंदी बोलता हूँ। टंकधर भाई जो पूछे हैं मैं उसमें कुछ बोल सकता हूँ? हाँ दादा जरूर 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 बोलिए आप। मेरा बोलना है कि हम जो इष्टवृत्ति या स्वस्तिन जलवा दीक्षा लिए हैं, वो लोग उसको अच्छी तरह रक्षा करने के लिए मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं यही सोचता हूँ कि हम जो अपना सेल्फ एलिवेशन व सेल्फ एनालिसिस दादा बोल रहे थे, ब्रजेश दा बहुत अच्छे से बोल रहे। एक शॉर्ट में बताता हूँ, आप मानो इष्टवृत्ति करते हैं, लेकिन आप जब दूसरे को इष्टवृत्ति करने के लिए उत्साहित नहीं करेंगे तो आपका इष्टवृत्ति परफेक्शन आना मुश्किल है। आपको उस पर परफेक्शन लाने के लिए एक दिन में तो नहीं आएगा, वो बहुत प्रैक्टिकल बात है। लेकिन हम उस पर ग्रोथ जो करेंगे, उसमें जो बढ़ेंगे, उसके लिए जरूर है जो लोग हमारा आस पड़ोस का गुरु भाई है, उनका कैसे इष्टवृत्ति परफेक्शन हो, उनके प्रति नजर रखना, उनसे प्यार से बात करना जिससे उनको अच्छा लगे। उनका जब इष्टवृत्ति के बारे में आप जब पूछेंगे, ऑटोमेटिक आपका भी बहुत जल्दी ग्रोथ होगा। सेकंड, स्वस्तिनी भी इसी तरह है। स्वस्तिनी आप जिसे पालन कर रहे हैं, बाकी लोग भी आपको लगा कि दूसरे लोग अच्छे से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको यही पहले सीखना है कि जो जाजन है
मेरा बात सुन के मेरा ठाकुर का उपस्थिति है, मैं उसी तरह थोड़ा बोलूं और उनको किसी हाल में बुरा ना लगे, देखेंगे आपका इम्प्रूवमेंट होगा। बात इस तरह होना चाहिए, दादा मैं तो ऐसा चलता हूँ और कुछ अच्छा कर सकते क्या उस पे, तो जो सामने वाला आदमी है वो भी सोचता है कि हाँ दादा मैं भी तो इस तरह चलता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल, जिस दिन मैं मानो अच्छे से प्रेयर नहीं कर पाया, सभी के पास बोलना जरूरत भी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी आसपास का कुछ प्रोमिनेंट गुरु भाई के साथ भी मिलकर रहना जरूरी है। जैसे कि मैं इस दिन प्रेयर नहीं कर पाया, तो कम से कम एक दुख भरे एक दादा को बोल, दादा मेरा आज थोड़ा प्रेयर हो नहीं पाया। इसमें होने से हमारा मन का जो था वो तो हल्का हुआ। देखिए बार बार आप बोलने से आपका उसमें थोड़ा परफेक्शन आपका आ सकता है। तो जो लोग नहीं कर पाते खुद, ये तो खुद की बात है, क्योंकि दूसरा अच्छा कर पा रहा है नहीं कर पाया, जैसे ब्रजेश दा बोल रहे, ये तो समझना मुश्किल बात है। लेकिन आप खुद ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका इसलिए ये जो हमारा गुरु ठाकुर जी ने बोले सत्संग, सत्संग मतलब जो ठाकुर को लेकर व्यस्त रहता है, उसी मोटिव में रहता है, उन लोग से हम जब थोड़ा शेयर करते हैं, बहुत मतलब बहुत आसान हो जाता है। मतलब ये नामधान को लेकर, दादा मैं आज इतना ही नामधान कर पाया, मतलब मेरा जो गलती में से तो दूसरे के पास बोलना शुरू किया। हम दूसरे का गलती बोलते हैं लेकिन उसमें से हम डैमेज होते हैं। लेकिन मेरा ऐसा कुछ प्रोमिनेंट गुरु भाई रहे जिनके पास मैं दिल की बात शेयर करूँ, देखेंगे उसमें से हम लोग जो अच्छे से नहीं कर पाते सोच रहे हैं वो बेटर हो पाएगा। ये मेरा थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और इसलिए हम लोग भी शायद अभी टिल नाउ हम लोग उसको थोड़ा मेंटेन करते हैं कि जिस दिन जो चीज नहीं हो पाया, हमारे जो आत्मसोचन गुरु भाई है उनके साथ थोड़ा शेयर करें, ताकि हम थोड़ा उसमें से प्रोफेशनल ये सेल्फ से ठीक हो पाएगा। जय गुरु। जय गुरु भुवन भाई। लास्ट में ठाकुर जी का ऋतिक का जो माध्यम से ये जो सुनने के लिए मिला, ठाकुर जी का जो जीवन और वर्धन के बारे में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन टू एवरीवन हु आर जॉइनिंग विथ अस, एंड सॉरी फॉर दैट कि जो लोग आज जिन लोग से बहुत लोग तो ज्वाइन किए थे, सबके साथ इंटरेक्टिव हो नहीं पाया, तो हम लोग को विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड। ओके, तब तक के लिए हम आई वुड लाइक टू कंक्लूड बाय ध्वनि। तो मैं ध्वनि अभी दे देता हूँ। सत्संग का टाइम ऑलरेडी वी आर रनिंग बाय 5 मिनट लेट, सो ठाकुर जी के चरणों में भी वही क्षमा प्रार्थना करता हूँ। तो ठीक है, मैं वो ध्वनि दे देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम आराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। साध संग की जय। साध संग की जय। साध संग की जय। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे आर्य पितृम, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहं कृष्ण दैवतम, वंदे अहं कृष्णदैवतम्, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम्। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय। जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु सबको। जय गुरु, जय गुरु। सभी को जय गुरु। भुवन भाई जय गुरु, नायक दा जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। सुमित भाई जय गुरु, रिदीप दा जय गुरु, सबको जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु, सभी को सबको जय मेरा गुरु। जय। जय गुरु। कान्हू भाई जय गुरु।